सभी को नमस्कार जी। हर बार की तरह इस बार मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लाया हूँ जो ये उजागर करता है कि चंडीगढ़ में जो काम है बिल्कुल ही अव्यवस्थित तरीके से किए जाते हैं, जिनकी प्लानिंग नहीं की जा सकती है। ऐसा क्यों है? और मेरा ये मानना है कि ये जो अनप्लान्ड काम होते हैं उनसे जो है टैक्स पेयर का जो पैसा है उसकी बर्बादी होती है। इस तरह की खबर आप सभी ने अखबारों में पढ़ी होगी कि चंडीगढ़ में 50 ई बसें बड़ी जल्दी ही भागेंगी। क्यों? क्योंकि हमारी कुछ बसें जो हैं वो अब पुरानी हो चुकी हैं, अपना समय पूरा कर चुकी हैं और हमें उनको तय तारीख पर निकालना ही निकालना है। और इनकी कमी को पूरा करने के लिए जो है हमें लॉन्ग रूट की सिटी की बसेस को हम उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि चंडीगढ़ प्रशासन, जहाँ सीटीयू का प्रशासन, सीटीयू के वो लोग जो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं, प्लान करते हैं कि कब नई बसें आएंगी, बसों को बदला जाएगा, बसों की उम्र पूरी हो रही है, उसके ऊपर काम करते हैं। वो क्यों इस पे समय के ऊपर अपना एक प्लान नहीं कर पाए? घर में अगर हमारा गैस का सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, जहाँ गाड़ी के अंदर पेट्रोल रिजर्व पे लग जाता है, तो हम उसकी प्लानिंग पहले करने लग जाते हैं कि हमें ऐसा कौन सा रूट अपनाना है जहाँ से हम डीजल या पेट्रोल डलवा सकें, जहाँ गैस की बुकिंग कब करनी है, ताकि हमारी गैस ख़त्म होने से पहले हमारे पास गैस की किल्लत ना हो। तो इस चंडीगढ़ प्रशासन या सिटी के पदाधिकारियों ने ये पहले प्लान क्यों नहीं किया कि जो हमारी 50 बसें कंडम होने जा रही हैं, उम्र पूरी करने जा रही हैं, जो कि वातावरण के ऊपर ज़्यादा गलत असर डाल रही हैं, वो इस तारीख को समाप्त होने वाली है। क्यों नहीं उन्होंने प्लान करा, ताकि कम से कम उनसे 1.5-2 साल पहले उन बसों को बदलने की वो हिदायत एक प्रोसेस को शुरू कर सकते, ताकि समय के अनुसार जो है उनको इस चीज़ के लिए अप्रूवल मिल जाती। मैं कोशिश भी करूँगा कि इस रूट के ऊपर कोई लॉन्ग रूट की बस आए जो इस काम के लिए लगा दी गई है, जिसको आप देख सकें। क्योंकि जो लॉन्ग रूट की बसें होती हैं वो बनाई ही इस तरह से जाती हैं ताकि वो लॉन्ग रूट के ऊपर अपनी सब ये बस जाती। देखिए, ये लॉन्ग रूट की बस है, ठीक है, जिनको इन्होंने लोकल में कन्वर्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बसें खरीदने के लिए पहले प्रॉपर प्लान नहीं किया। अब देखने वाली बात यह है कि जिस रूट के ऊपर ये बसें जाती थी, चाहे वो हिमाचल है, राजस्थान है, या दिल्ली है, उनकी सवारियां आप दूसरी बसों को इस्तेमाल कर रही होंगी। तो जो हमें प्रॉफिट और इनकम लॉन्ग रूट की बसों से होता है वो लोकल बसों में नहीं मिलता। तो ये जो नुकसान हुआ है हमें इन 50 बसों को बदलने का, कि लॉन्ग रूट की बसों को हम लोकल बसों की जगह चंडीगढ़ में लगाएंगे, ये जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? क्यों? क्योंकि जो प्रशासन है, प्रशासन के अधिकारी चंडीगढ़ में आजकल अव्यवस्थित तरीके से काम करते हैं, और जब गले में अंगूठा फंस जाता है तभी अपनी प्रक्रिया को शुरू करते हैं। मैंने फिर बताया, जैसे कि घर में सिलेंडर ख़त्म होना हो तो हम 3-4 दिन पहले ही उसकी बुकिंग कर देते हैं, ताकि ख़त्म होने से पहले घर में हमारा सामान पहुंच जाए। कभी ऐसा नहीं होता कि सरकारी बाबुओं की गाड़ी का डीजल ख़त्म हो जाए, पेट्रोल ख़त्म हो जाए और धक्के मार के ड्राइवर उनको पेट्रोल पंप के ऊपर लेकर के जाएं। तो इन बसों की खरीद फरोख्त के लिए ऐसा क्यों हुआ, इसके ऊपर सोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चंडीगढ़ में आज का बहुत सारे नहीं, ज़्यादातर काम अव्यवस्थित तरीके से हो रहे हैं, कि जिनमें सरकारी बाबुओं की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन समय के ऊपर वो स्टेप नहीं उठाते हैं। तो मेरा चंडीगढ़ प्रशासन
गवर्नर साहब से और ख़ास करके सभी अखबारों के माध्यम से रिक्वेस्ट है, क्योंकि किसी भी अखबार या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस चीज़ को नोट ही नहीं किया कि इसका नुकसान क्या है। चल रही हैं, पता नहीं किसको खुश करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ये मानता हूँ और ये अनुरोध करता हूँ अपने गवर्नर साहब से और चंडीगढ़ के मुख्य अखबारों से कि इस चीज़ को कवर करें, क्योंकि हमें जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। सबसे बड़ा प्रश्न तो मेरे हिसाब से यही बनता है जी। एक आम नागरिक जो चंडीगढ़ में खुली हुई आंखों से रहता है और उसका उद्देश्य है कि जो सरकारी विभाग अपने काम समय के ऊपर नहीं करते हैं, उनको किसी न किसी तरह से उजागर किया जाए। ये एक अखबार की खबर है जो आपको बता रही है, इसमें कुछ भी छूट नहीं है। शुक्रिया जी। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाए।